हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? इट्स टी टाइम और बाहर देखो बारिश लगी हुई है और मैं अपनी फेवरेट जगह पे बैठकर चाय पी रही हूँ। बहुत बारिश हो रही है और यहाँ पे बैठकर चाय पीने का जो आनंद आता है, और यहीं पे थोड़ा मैं योगा एक्सरसाइज भी आजकल बाहर तो की नहीं जा रही है क्योंकि बाहर बारिश ही रहती है, तो मैं इसी दीवान पर बैठकर अपनी तो यहीं पर मैं अपना एक्सरसाइज वगैरह भी कर लेती हूँ और चाय भी पी लेती हूँ। यहीं पर सारे काम हो जाते हैं बड़े। तो बाहर देखिए कितना बढ़िया मौसम, तो बढ़िया लगता है वैसे। मुझे रेनी सीज़न जो है, बारिश बाहर पड़ रही हो और अच्छा लगता है अंदर बैठ के देखना। पर बहुत सारे लोगों का जो नुकसान हो रहा है बारिशों में, वो भी मन में आता है कि जो लोग पहाड़ों में रहते हैं और जिन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा बारिश रहती है और बड़े नुकसान हो जाते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है कि लगातार इस तरह से बारिश हो रही है जो। तो देखिए कितना प्यारा नज़ारा है बाहर का। यहाँ से हरियाली दिखती है, ग्रीन ग्रीन सारा। अच्छा लगता है यहाँ जहाँ बैठना। चलिए, मैं तो बस आपके साथ चाय पीने के लिए बैठी थी, तो मुझे यहाँ बैठ के बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो अपने फ्रेंड्स के साथ गुड मॉर्निंग बोल देते हैं। और सब कैसे हो आप? और मेरा अगला ब्लॉग जो है वो जो भी आज मेरे घर में होगा वो मैं बनाऊँगी और वही आपको दिखाऊँगी। कि तब तक के लिए आप मुझे चाय पीते देखिए, चाय पीते के। चलिए फ्रेंड्स, आ गए हैं किचन में नाश्ते की तैयारी के लिए। तो सूजी का उत्पम बनाते हैं आज। मौसम थोड़ा बाहर बारिश का है और सोच रहे हैं कि नाश्ते में कुछ अलग सा खाया जाए। तो आज सोचा कि चलो उत्पम बना लेते हैं। सूजी का सब्जियां पड़ी हुई हैं काफ़ी मेरे पास, तो मैं सब डाल देते हैं। प्याज है तो प्याज काट के रखा हुआ मैंने, शिमला मिर्च है और एक मैंने घिया ग्रेट किया हुआ है और कुछ पुदीना की पत्तियाँ थी, कड़ी पत्ता भी था, हरी मिर्च है बीच में कटी हुई, सब डाल दिया बीच में। और बस वही उत्पम की तैयारी कर रही हूँ। मेरे गले में पता नहीं क्या हो गया, खरखर सी हो रही है। तो बस इसको मैंने सूजी में डाल दिया सारा कुछ, जितनी सब्जियाँ मैंने काट कूट के रखी, जो जो था मेरे पास सब मैंने डाल दिया। और अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं इसको सूजी में, सब्जियों को खूब। सिर्फ सूजी ही ली है मैंने और कोई चीज़ नहीं इसमें मिक्स की है। तो यह सूजी का बनेगा उत्पम, बहुत टेस्टी बनता है सिर्फ सूजी का। अभी जिस तरह से एक हम खाते ही हैं उत्पम, जैसे डोसा उत्पम, ये सब जो साउथ इंडियन फूड रहते हैं, उस तरह से बना रही हूँ। तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करूँगी, हल्का हल्का पानी डालती जाऊँगी और मिक्स करती जाऊँगी। तो वैसे ही मैंने 1 कटोरी सूजी ली थी, तो 1 कटोरी सूजी में 2 कटोरी पानी तो पड़ ही जाता है। तो पहले तो मैं इसको थोड़ा सा भिगो करके, जैसे 1 कटोरी या 1.5 कटोरी पानी, हाँ 1.5 कटोरी पानी डाल के मैं इसको छोड़ दूँगी मिक्स करके। तो पहले क्योंकि सूजी जो है वो थोड़ा फूलने में टाइम लेती है, तो उसको थोड़ा रेस्ट देना ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने सब कुछ डाल दिया इसमें और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने, और मैंने थोड़ी देर के लिए इसको ढक के रख दिया। 10-15 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी और फिर देखते हैं। अभी ये 15 मिनट बाद मैंने दोबारा से इसको आके हिलाया है। अभी देख फूल गई है ना सूजी, काफ़ी फूल गई है और टाइट भी हो गया है, ये देखिए। अब इसमें पानी और पड़ेगा, ये बहुत टाइट है, सख्त है, इसको थोड़ा सा लूज़ करना पड़ेगा। तो पानी और डाला है मैंने, पहले मैंने 1 कटोरी और हाफ़ कटोरी पानी, मतलब 1.5 कटोरी पानी डाला था। तो फिर मैंने रेस्ट पे छोड़ा था सूजी को, तो अब मैंने आधी कटोरी पानी और डाला है इसमें। तो ये देखिए, इसको अब अच्छे से मिला लेते हैं, खूब बीट कर लेते हैं इसको जितना कर सको। जितना ज़्यादा आप इसको मतलब कर लोगे उतना ज़्यादा वो अच्छा हो जाएगा। उसके बाद अब इसमें मसाले मसूले डाल रही हूँ मैं। हाँ, मैंने इसमें जो अपने काफ़ी कुछ डाल दिया था पहले, वो मैं क्लिप छोटा सा मिस कर गई हूँ। तो मैंने इसमें हल्दी भी डाली है कलर के लिए, वैसे बनाने को तो वाइट बना सकते हैं, मैंने कलर के लिए डाली थी। ये लास्ट में अब मैंने जो डाला है, ये मैंने गर्म मसाला डाला है इसमें, और सूखा धनिया, नमक डाला है, हल्दी डाली है, लाल मिर्च डाली है इसमें, तो थोड़ी सी जीरा भुना हुआ डाला है। वो सब मैं एक छोटा सा क्लिप था मेरा, मैं पता नहीं कैसे कैमरा ऑन करना भूल गई। मैं कभी कभी बहुत सारी बार ना गलती हो जाती है मुझसे, तो वो सब मैंने मिक्स कर दिया इसमें। तो लास्ट में मैंने जो 2 चीज़ें डाली थी वो वही था, गरम मसाला और अपना क्या था वो, धनिया सूखा पाउडर। तो वो सब मैंने डाल दिया है और इसको अच्छे से कर लिया है। मैंने तवा भी अपना रख दिया है गैस के ऊपर। तो अब हम बनाएंगे अपना उत्पम, जो कि हाँ एक चीज़ अभी और रहती है जो मैंने इसमें डालनी है, वो है मैं इसमें डालूँगी हल्का सा मीठा सोडा। अगर आपके पास मीठा सोडा नहीं है तो आप बेकिंग पाउडर, तो मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया है इसमें। तो मैंने बेकिंग पाउडर डाला है इसमें मैंने, मतलब कि 1 चम्मच तो नहीं डाला, कम डाला 1 चम्मच से थोड़ा। तो आपके पास अगर इनो हो तो वो भी डाल सकते हो।
बस उसमें ये होता है कि तुम डालो तुम तो फिर थोड़ा फ्लफ़ी अच्छा बन जाता है, फूल जाती है सूजी। और तो मैंने तो इसमें बेकिंग पाउडर डाला है। तो अब चलिए बनाते हैं इसको। ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे। नाश्ते में तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, और बाहर मौसम अगर ऐसा हो तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये देखिए, इसको बस ऐसे ही बनाते हैं, यानी इसे चीला बनाते हैं वैसे ही बनाना है इसको। ये बनेगा सिर्फ सूजी का। आप इसको आटे का भी बना सकते हो, फिर बेसन मिक्स, आटा बेसन मिक्स करके बना सकते हो। आटा बेसन में सूजी मिक्स करके एक बार मैंने बनाया था चीला, बहुत टेस्टी बना था। ये बेसिकली चीला ही है सूजी का। तो साउथ इंडियन उसमें इसको उत्पम बोलते हैं, बहुत टेस्टी बनता है ये। तो ये देखिए, ये बड़े आराम से बनेगा और बहुत ही अच्छा बनेगा। अब इसको पलट लो, देखो कितना अच्छा ना। मैंने इसमें हल्दी डाली ताकि ये थोड़ा येलो बने और कलरफुल बने। सब्जियां आप जितनी आपके पास हैं सब डाल सकते हो। गाजर हो, गोभी ग्रेट करके डालनी है वो डाल दो। मतलब सब्जियां, कहने का मतलब ये है कि आपको सब्जियां खानी है तो जितनी सब्जियां आप इसमें डालकर करोगे, यही फ़ायदा है इसको बनाने का कि अगर आप इसमें सब्जियां भर भर के खा रहे हो तो आपके घर में जो भी सब्ज़ी पड़ी है सब डाल दो इसमें, और फिर इसको बनाओ और खाओ। और जितना पौष्टिक बनता है ये, और बहुत ही टेस्टी होता है। और बनाने में भी ईजी होता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है इसको बनाना, आराम से बनता है ये। तो बहुत ही अच्छे बने हैं। ये देखिए मेरा कितना अच्छा तैयार हो गया ये। तो बस इसी तरह से इसको अलट पलट करके हल्के हल्का इसको शैलो फ्राई सा करना है। और फर्स्ट क्लास तरीके से तैयार हो गया ये। दोनों तरफ से देखो कितना प्यारा कलर आया और कितना अच्छा पक रहा है ये। तो ये देखिए मेरा तैयार हो गया। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया ना, और कितना अच्छा बना है ये, इतना ही टेस्टी होगा। तो बस अब इतने एक कटोरी सूजी से काफ़ी बन जाएंगे। तो जैसे हम 3 लोग हैं तो 3 लोगों के लिए इनफ होगा नाश्ता एक कटोरी सूजी से, क्योंकि सूजी फूलती है। और साथ साथ इसके थोड़ा थोड़ा पानी, 2-2 चम्मच पानी आपने मिक्स करते चले जाना है जैसे जैसे बनाते जाओगे। और जैसे अब लगेगी अब जो थोड़ा थिक हो रहा है तो आप 2 चम्मच पानी इसमें मिलाते जाओ। कितने अच्छे बन रहे हैं ना, कोई भी मुश्किल नहीं है कि हाँ तवे पे चिपक रहा है या इसको। और मैं देखो तवा भी मैं नॉर्मल आयरन का तवा जो है, सिंपल जो मैं यूज़ करती हूँ, मैंने नॉन स्टिक कभी यूज़ नहीं किया, कम यूज़ करती हूँ मैं नॉन स्टिक के बर्तन। तो ये इसी तवे पर बनाती हूँ मैं, और ये कभी चिपकता नहीं है, बहुत अच्छी तरह से बनता है ये, एकदम आराम से बनता है। ये देखिए कितना अच्छा बन रहा है। हल्की सी ऑयलिंग कर लेनी है डालने से पहले। ये देखिए कितना अच्छा बना है। हाँ, थोड़ा नीचे फ्लेम का हिसाब रखना है, उसको थोड़ा कम ज़्यादा करते रहना है, क्योंकि एक साथ नहीं, कभी ये बहुत ज़्यादा तवा गर्म हो जाए तो आपको कम करनी पड़ती है। जो अगर लगेगी अब जो पक नहीं रहा, ठंडा हो रहा है तो तवा, तो उसको थोड़ा हाई कर लेना है फ्लेम को। तो इसी तरह से बनते जाएंगे ये, बहुत ही अच्छे। मेरा नाश्ता आज यही रहेगा, चाय के साथ और चटनी आप पुदीने की, तो या फिर केचप, मैं तो ज़्यादातर केचप ही लेती हूँ साथ में। आप टमाटर की चटनी भी बना सकते हो। मेरे घर में अक्सर हर दूसरे दिन ये चीज़ बनती ही है, क्योंकि सब खाना पसंद करते हैं। हमें ये बड़ा हल्का फुल्का नाश्ता लगता है, क्योंकि सूजी का नाश्ता हमें हल्का ही लगता है। और वो पराठा बनाना हो, पराठे के साथ या कुछ, तो पराठे का नाश्ता जो होता है वो हमें फिर सब्ज़ी दही के साथ जैसे कि हो तभी मज़ा आता है खाने का। तो इसका ये होता है कि तुम बनाओ, साथ में केचप लेनी है, चटनी कोई पड़ी है ले लो, चाय का कप लो और खा लो। और टेस्टी और पौष्टिक का, क्योंकि इसमें सब्ज़ी बेशुमार हम डाल लेते हैं हम, जो कि सब हमारे किचन में होती हैं, तो ये बहुत टेस्टी बनते हैं। और उसमें मुझे इनको बनाने का कोई आलस भी नहीं आता है, ये फटाफट बनते हैं। फटाफट चीज़ लो, घोलो, सब्ज़ी काटो, डालो और बनाओ, उसी वक्त तैयार खाने को। देखिए कितना अच्छा बन रहा है ना, कलर कितना अच्छा आ रहा है, एकदम खस्ता करारे बन रहे हैं ये, बस क्लास तरीके से। ये देखिए कितना अच्छा बन रहा है। घिया ग्रेट करके डाला हुआ मैंने इसमें। घिया भी बहुत अच्छा होता है, खाना चाहिए। मेरे घर में घिये का भी बहुत रहता है, मैं तो घिये की सब्ज़ी, दही घिये वाला, ऐसे चीला बना लेती हूँ, कुछ ना कुछ मेरा बनता ही रहता है। ये देखिए 1 कटोरी मतलब कि उससे बैटर के साथ जो बैटर बनाया मैंने, कितने बन रहे हैं, बहुत सारे बन जाएंगे। मुझे लगता है ये हम 3 लोगों से भी नहीं इतने खाए जाने। ज़बरदस्त। नीचे फ्लेम कम है होने के कारण ना, थोड़ा भी एक कच्चा में फ्लेम को बढ़ा दिया, तो ये अच्छा बना, कितना अच्छा बना, ज़बरदस्त बन रहे हैं। और टेस्टी इतने होते हैं और एकदम डाइजेस्टिव होते हैं। कुछ है ही नहीं है कि हाँ जी आप फ्राई करके खा रहे हो तो ये डाइजेस्ट नहीं हो, या कुछ भी नहीं है ऐसा, क्योंकि सूजी हुई, दलिया हुआ, ये थोड़े मोटे अनाज हो जाते हैं, इनको पचाना कोई इतना मुश्किल नहीं होता।
तो बहुत बढ़िया होते हैं। ओट्स का चीला बनाऊंगी किसी दिन, आपको बताऊंगी, वो भी बहुत अच्छा बनता है। अभी किसी दिन ओट्स के चीले का ब्लॉग बनाऊंगी मैं। तो ये मेरे फेवरेट नाश्ता जो है वो तैयार हो रहा है, और मेरे घर में सबको वैसे बहुत पसंद है ये, बढ़िया एकदम से। देखिए अपना नाश्ता तैयार हो गया, सबने खा लिया, सबने कहा बहुत बढ़िया था। और ये देखो मैंने भी केचप ले ली, चाय ले ली, माय फेवरेट ब्रेकफास्ट मैं हमेशा यही लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब खाना। तो मैंने अभी चखा है कैसा बना है, एकदम बढ़िया बना है ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। मेरा नाश्ता अक्सर मैं खाती रहती हूँ बना करके। आज मौसम भी बढ़िया है, नाश्ता भी बढ़िया है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, सी यू सून।